राम राजा राम के राज तिलक की तैयारी ने ही राजा दशरथ को संसार छोड़ना ही पड़ा। शरीर की मृत्यु निश्चित हुई। अवतार सामने बैठे रहे, जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, राम जी को वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में उल्लेख आया है। जिन्हें शेषनाग अवतार कहा जाता है, लक्ष्मण जी को, सीता जी को लक्ष्मी अवतार बताया है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। सामने बैठे रहे, सामने बने रहे, लेकिन राजा दशरथ तड़प तड़प के प्राणों का त्याग करते रहे। प्राणों का त्याग करते, त्याग हो गया, प्राण छोड़ना ही पड़े। आप ये जानते हैं, कर्म की मार से इस ब्रह्मांड में कोई बचा नहीं। किस पे अहंकार कर रहा है, किस पे गुमान कर रहा है, अपना खुद का निरीक्षण तो करें। खुद के अंदर देखें तो सद्बुद्धि जरूर पैदा होगी। खुद के और दूसरे को न देखें, खुद के अंदर ही देखें कि मेरा बचपन कहां गया, मेरी शिशु अवस्था कहां गई, मेरे आभा मंडल की चमक कहां गई। इस शरीर काया जो चमक रहा था वो फीका क्यों पड़ गया। आंखों की रोशनी कम क्यों हो गई, दांत क्यों हिलने लगे, बाल सफेद क्यों हो गए, शरीर थकने क्यों लगा। स्वयं के अंदर झांकेंगे, स्वयं के अंदर निरीक्षण करेंगे स्वयं का, तो सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। क्यों क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारी मुनादी हो रही है, मुनादी हो रही है। और जब मुनादी हो रही है तो सोच लीजिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए स्वयं का निरीक्षण करें, स्वयं को झांकें, स्वयं को देखें। जहां जिक्र आया है राजा दशरथ का, बताते हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कि राजा दशरथ ने जब दर्पण देखा तो चेहरा देखा, झुर्रियां पड़ रही है, बाल सफेद हो गए, तो सोच लिया कि अब राजा राम को उत्तराधिकारी राज तिलक किया जाए। आज हम धन दौलत, कोठी बंगला, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, इसी के पीछे पे जमे बैठे हैं, इसी के पीछे बैठे हैं। सुरसा की मुंह की तरह फाड़ कर निगलते जा रहे, निगलते जा रहे, निगलते जा रहे। ये नहीं पता कि किसी दिन हनुमंत लाल आएगा और सुरसा का मुंह फाड़ डाला, ऐसे ही पाप का मुंह फाड़ डालेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ये आप समझ सकते हो। ये ब्रह्मांड के कुल मालिक, ब्रह्मांड के रचनाहार, जिन्होंने रचना की है, आदमी के बस में होता, व्यक्ति के बस में होता तो सूर्य पर भी कब्जा होता, चांद पर भी कब्जा होता, तारों पर भी कब्जा होता, वायु पर भी कब्जा होता, दिन पर भी कब्जा होता, रात पर भी कब्जा होता। और जब इन पे आकलन करें, क्यों नहीं, विधाता का विधान है, ब्रह्मांड की रचना हरि परमात्मा की है, किसी आदमी की नहीं है। जब अपने शरीर पर कब्जा नहीं कर पाए, अपने शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को नहीं रोक पाए, तो फिर हमारा है क्या? शरीर भी हमारा नहीं, हमारा है क्या? तो सोच लीजिए, कर्म, सत्य कर्म ही सच्चा हम सफर है। इसलिए सत्य की कमाई करो, सत्य वाला कर्म करो। जिन्हें धुतकार रहे, जिन्हें ठोकर मार रहे, जिन्हें गिरा रहे, जीवन में मौका मिला है तो गिरे हुए को उठाओ, गिराने की कोशिश मत करो। जो चलते हुए को गिराता है,
जो प्रकाशमय है दीपक, दीपक यदि जला नहीं सकते तो बुझाने का भी पाप मत करो। दीपक क्यों? जो सन्मार्ग पर चल रहा है, सदगति की ओर जा रहा है, उसे भ्रमित मत करो, उसका रास्ता मत मोड़ो, क्योंकि जो सदगति की ओर जाता है, सन्मार्ग की ओर जाता है, उसी का जीवन प्रकाशमय होता है। इसलिए जो भजन के बोल थे कि हे मानव, तू कहां भटक रहा है, कहां घूम रहा है, किसे अपना बना रहा है, किसे अपना समझ रहा है। नारायण साकर हरि परमात्मा ही तो अपने थे, तभी तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य दर्शन कराया जा रहा है। सत्य दर्शन, सत्य का दर्शन, सत्य की आवाज, जो संसार में ब्रह्मांड में कोई बताने वाला नहीं। क्यों? सत्य बताया नहीं जा सकता, सत्य सुनाया कि जहां बात आती है वो कहां सुनाई देगा, कहां दीदार होगा। जहां सत्य विराजमान होगा वही दर्शन होगा और सुनाई भी देगा। ये आप समझ सकते हो। इसलिए सत्य का दीदार होता है, दर्शन होता है, और सत्य का दर्शन हो गया, सत्य का दीदार हो गया। सत्य प्रभु, सत्य कौन थे, कौन है, कौन रहेंगे? तो नारायण हरि ही तो सत्य थे, हैं और रहेंगे। जब जब जरूरत पड़ी भूमंडल पर, जब जब धरा पर जरूरत पड़ी, तब तब युगों युगों में, कल्पों कल्पों में, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, वर्तमान हो, सत्ता ने प्राकट्य अवश्य किया है। और मानव धर्म, सत्य धर्म का मार्गदर्शन किया है। इसलिए इस जीवन को, इन सांसों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं। भाई भाई को ठग रहा है, भाई भाई की बेईमानी कर रहा है। जिन्हें सगे संबंधी कहते हैं, कर्म की मार पड़ेगी, कोई साथ नहीं देगा। राजा दशरथ को ही झेलना पड़ा, ये आप समझ सकते हो। इसलिए मौका मिला है जीवन में तो हम इंसान बन जाएं। शरीर तो हमने मानव का ले लिया, कर्म मानव का नहीं है। और कर्म और वचन दो का ही संबंध परमात्मा का है। जो कर्म सत्कर्म कर रहा है, वचन पर चल रहा है, उसी से तो संबंध परमात्मा का है। जो सत्कर्म को भी तोड़ रहा है और वचन को भी तोड़ रहा है, उसके लिए तो 84 योनियां तैयार खड़ी हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए स्पष्ट समझ सकते हैं, जहां बात आती है तो आप समझो, इतिहास बताता है, सिकंदर का नाम आता है इतिहास में। सिकंदर महान, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इतिहास में वर्णन आता है कि इस देश में सिकंदर महान हुआ, जिसके पास धन दौलत यश वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन उसने अपने जीवन में अन्याय किया, अत्याचार किया। जो कर सकते, राजा होते हुए, सम्राट होते हुए, जब बीमार पड़े सिकंदर, तो मंत्रियों से कहा कि इलाज कराओ। तो बैर जितने राज वैद्य थे सबने इलाज किया सिकंदर का, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर कहा राज्य से बाहर जितने भी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, बुला के लाओ, इलाज कराओ, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। जब सिकंदर ने महामंत्री से कहा कि मेरे राज्य में जितना खजाना है, खजाने के तल सब दे दो, सोना चांदी हीरे जवाहरात, लेकिन मेरी बीमारी ठीक कराओ। राज वैद्य खड़े हैं, महामंत्री खड़े हैं। शासन ने जी क्या कहा? महामंत्री ने कहा कि महाराज, इस ब्रह्मांड में बीमारी का इलाज तो है,
लेकिन कर्म की मार का कोई इलाज नहीं है। सिकंदर महान के होश उड़ गए कि कर्म की मार। सिकंदर महान ने क्या कहा फिर महामंत्री से कि महामंत्री जी, यदि मेरे ऊपर कर्म की मार पड़ रही है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मेरी अंतिम इच्छा है, उसे पूरी कर दो। जिस दिन मेरी शरीर की मृत्यु हो, जब मेरा जनाजा निकले और शमशान पे ले जाओ, तो बीच शहर से निकालना। और आपने देखा होगा मुर्दे के हाथ कफन के अंदर होते हैं, जब लेके जाते हैं विमान पर तो कफन के अंदर ढके होते हैं। सिकंदर महान ने कहा, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना और शहर से जनाजा लेके जाना, जिससे राज्य के निवासियों को ये पता चले कि ये वही सिकंदर महान है जिसके पास न सेना की कमी, न दौलत की कमी, यश वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी सिकंदर महान खाली हाथ जा रहा है। तो जो हमने किया मानवता के विरुद्ध कार्य और सोच बैठे कि मैं ही सब कुछ हूं, तो मेरे जैसा कुकृत्य कोई और न करे। जो कर्म की मार मैंने झेली, कोई और कर्म की मार न झेले, इसलिए संदेश मिल जाए। साथ संगत जी, कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, कर्म ही सर्वदा सत्य है। इसलिए आप समझ सकते हो, चाहे कोठी में करो, बंगले में करो, महल में करो, झोपड़ी में करो, खेत में करो, खलिहान में करो, देखने वाला देख रहा है, उससे बच के कहां जाएंगे? बच ही नहीं सकते, आज तक कोई बचा ही नहीं। कर्म को अवतारों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। इसलिए आप समझ सकते हो, इस ब्रह्मांड में, जगत में ये मानव जीवन मिला है तो मानवता का कर्म करने के लिए मिला है, इंसानियत का कर्म करने के लिए मिला है। जिन्हें गैर समझ रहे हो, जिन्हें दुश्मन समझ रहे हो, कोई दुश्मन नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। हमारे अंदर ही सबसे बड़ा शत्रु बैठा है, हमारे अंदर ही सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है, उसे पराजित कर दो। ये मन के अंदर जो कुविचार हैं, मन के अंदर रहने वाले शत्रु रूपी कुविचारों को, कुविचार कुभाव, इनको पराजित कर दिया तो इस ब्रह्मांड में, इस जगत में आपको कोई ध्वस्त कर ही नहीं सकता। इस लोक सुखी पर लोक सुनहरा अवश्य होगा। इसलिए परमात्मा ने तो स्पष्ट उजागर किया है, स्पष्ट उजागर किया है कि मेरा वचन पर चलने वाला, मेरे वचन पर चलने वाला, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने वाला, सत्य काम कार्य करने वाला, मानवता वाला कर्म करने वाला मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा।